चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे और इनसाइड दोनों में जो वैल्यू होगी इसकी सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होगी वैल्यू, ठीक है। यानी अलग कंडक्टर होगा, शेप अगर उस कंडक्टर की शेप अगर अलग होगी तो अलग उसका वैल्यू होगा, ठीक है। फिर डेरिवेशन करनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अगर एक सिंपल हम प्लेट की बात करें तो गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू की जगह पे सिग्मा डेल्टा एस लिख लेंगे हम, और डेल्टा एस से डेल्टा एस कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेरिवेशन जो है एग्जाम में आती है, छोटी सी डेरिवेशन है ये हमारी प्लेट हो गई, ठीक है। या इसको पिल बॉक्स भी कह सकते हैं, प्लेट कह सकते हैं इसको, या पिल बॉक्स कह सकते हैं। जैसे दवाइयों का डब्बा होता है ना, ऐसे कटोरी टाइप का, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, ठीक। अब आते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या मतलब होता है? तो मान लो कि इसके ऊपर बिजली गिर रही है, तो इसके अंदर अगर कोई बैठा है, मान लो इसके ऊपर बिजली गिर रही है, सपोज करो ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है और ये बिजली इसके ऊपर गिर रही है और ये बच्चा अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको ना कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई हॉलो चीज़ है, अगर मान लो हॉलो चीज़ है कोई, ठीक है, तो उसके अंदर चार्ज रह ही नहीं सकता जो है। इसलिए नहीं रह सकता कि सारा का सारा जो चार्ज है ना वो ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। तो यानी कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा जीरो ही होगी, हमेशा जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज जीरो। ठीक, कोई भी अगर कैविटी होगी तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैविटी में जीरो ही होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सारा का सारा जो चार्ज है वो सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। ऑल चार्जेस reside only on the outer surface of a conductor with a cavity। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी होती है। सो फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको बेटा फैराडे कैज भी हम कहते हैं, फैराडे केज भी कहते हैं इसे, फैराडे केज, ठीक है, क्योंकि माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था इसको। तो यानी कि इसमें कोई भी अगर बैठेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा है, होता कैसे है, ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो उसको मैं अभी तुम्हें साबित करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी जो टॉपिक हम कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसी पे इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ लिया तो हमें पता है कि ये हमारी फैराडे केज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, ठीक। साफ साफ यहाँ पे क्या दिया? कंडक्टिंग मटेरियल बोला हुआ है, ठीक। तो यानी इसका आंसर पहले का क्या होगा? बिल्कुल कॉपर होगा, बिल्कुल ठीक बताया तुमने। फिर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल फैराडे केज बोला हुआ है तो कार का एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है लाइटिंग अगर लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड फैराडे केज क्या होगी? तो भी जीरो होगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लो कि फैराडे केज में प्लस क्यू चार्ज आप लेकर आए तो बाहर की साइड पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो बाहर का जो सरफेस होगा वहां पे माइनस क्यू चार्ज होगा जो है, तभी तो प्लस और क्यू माइनस क्यू मिलकर जीरो हो जाएंगे नेट जो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से शुरू होती है? पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे जाती है ना। पॉजिटिव शुरू की नेगेटिव पे जाएगी। तो कह रहा है कि इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू, क्योंकि तभी तो जीरो होगा ना, ठीक है। तभी तो जीरो होगा क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अंडरस्टूड? इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है इसको कैसे करोगे? अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम, ये कैसे निकालोगे?
एक पॉइंट चार्ज है, कितने कूलम का? 2 कूलम का, प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ फैराडे केज इन द शेप ऑफ अ क्यूब विद सरफेस 9 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग टू द क्यूब नॉर्मली विल बी। नंबर ऑफ फील्ड लाइन कैसे निकालोगी? फ्लक्स से। हाँ, तो क्या लगाओगी फॉर्मूला बताओ? फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पर फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। नहीं पर भाई पूरा सोचो पहले। देखो, एक तो ई डॉट डेल्टा एस वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक, सरफेस दे रखी है 9 सेंटीमीटर की, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकल रही होंगी? जैसे मान लो एक प्लस चार्ज हमने रखा है, तो इधर भी फील्ड लाइन निकल रही होगी, 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 निकल रही होगी ना? ठीक, 6 टाइम्स एक सरफेस का। हाँ, तो अगर खाली एक सरफेस का पूछे तो 1/6 हो जाएगा, समझ रही हो? तो कैसे निकालोगे इसको? फ्लक्स तो तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे फ्लक्स कितना दिया हुआ है, तो केवल तुम्हें पॉइंट चार्ज पता हुआ है और सरफेस दे रखा है तुम्हें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R² होता है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? KQ/R² होता है। सो E इक्वल टू KQ/R²। तो तुम्हें इसमें क्या करना है कि जो क्यूब का डायगोनल होता है, ये क्यूब है ना, तो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? उसका आधा लेना है R, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, R तुम क्या ले लोगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लोगे, 4 तुमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मालूम चल जाएगी, ठीक है? दूसरा क्या होता है? सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। फ्लक्स का एक और फॉर्मूला भी तो होता है, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक? तो एक बार जरा यहां पे 2 कूलम पुट कर दो और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके देखो कितना आता है। तो इसका आंसर जो लगभग आएगा वो ये आएगा, लीविंग द सरफेस। यानी कि अगर ये ऐसे क्यूब है तो इस क्यूब का एक सरफेस की अगर हम बात करें, एक सरफेस की बात करें, तो इतना हम ले सकते हैं। तो इन फॉर्मूलों को करने से, इन फॉर्मूलों में से किसी एक में तो सर ये जैसे क्यूब रखा है हमने अपने फ्लैट